तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनु राशि के जातकों की, धनु लगन के जातकों की ढैया भी चल रही है, क्योंकि सैटर्न पिछले साल इनके फोर्थ हाउस के ऊपर आ गए थे। फोर्थ हाउस आपके इमोशन का होता है, आपके जो इंटरनल स्टेट होते हैं, जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो प्रोकेस्टिनेशंस होती है, जो लेजीनेस होती है, सब फोर्थ हाउस से ही देखी जाती है। तो सैटर्न यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस यानी कि लगन पे भी एस्पेक्ट करते हैं, राशि के ऊपर भी एस्पेक्ट करते हैं। यानी ढैया पीरियड के दौरान सैटर्न आपके माइंड बॉडी दोनों को ही इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। एक जो बोलते हैं ना स्लोनेस सी आ जाती है हमारे लाइफ के अंदर, कोई भी काम हमारे पूरे होके नहीं देते हैं। वर्क स्पेस में भी एनिमीज क्रिएट होते हैं, क्योंकि सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस और कॉन्फ्लिक्ट, एनिमीज और लीगल इश्यूज के ऊपर भी पड़ रहा है। और सैटर्न का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ा ना 10th हाउस के ऊपर, वो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो कर देता है, कैरियर में स्टैग्नेशन क्रिएट कर देता है। अब धनु राशि के जातक, धनु लगन के जातकों के मन में ये सवाल है कि ये वक्री का पीरियड कैसा जाएगा, क्या उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी, क्या इश्यूज क्रिएट होंगे, या फिर कुछ रिलीफ इस बार उनको मिलने वाली है। क्योंकि पिछले साल का वक्री पीरियड तो थोड़ा नेगेटिव गया था आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। लेकिन इस बार का जो शनि का वक्री पीरियड है ना, ये थोड़ा सा अलग टोन लिए हुआ है, थोड़ा सा सॉफ्ट है और आपके फेवर में काम करने जा रहा है। क्योंकि इस बार सैटर्न के ऊपर गुरु का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। गुरु एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, जून की शुरुआत में एक्सॉल्टेड हुए थे और उन्होंने शनि के ऊपर एस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। शनि जो है गुरु की राशि पे ही अभी गोचर कर रहे हैं। तो सैटर्न इस बार आपके फोर्थ हाउस में वक्री पीरियड के दौरान कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं करने वाले हैं। जो भी यहाँ पे काम होंगे, जो भी यहाँ पे प्रोसेस शुरू होगी, वो आपके फायदे के लिए होंगे, आपके बेनिफिट्स के लिए ही होंगी। आपको बस सरेंडर करना है, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और अपना बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करना है। और देखिए ये वक्री का पीरियड है 138 दिन का, ऑलमोस्ट 4.5 महीने के लिए सैटर्न वक्री रहेंगे। और इस दरमियान और गोचर भी होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो राहु नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। 11 अगस्त को राहु आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके लिए ओवरऑल बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि वो आपके 5th हाउस को रूल करते हैं। फिर उसके बाद अक्टूबर में गुरु आपका 8th हाउस का एक्सॉल्टेशन छोड़ के आपके 9th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। भाग्य के घर में आ जाएगा लग्नेश, और वहाँ से गुरु आपके लगन को देखना शुरू कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं आप लोगों के लिए आगे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सैटर्न का वक्री पीरियड उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि सैटर्न का वक्री पीरियड इस बार आधार बनाएगा आप लोगों की सक्सेस का। 10th हाउस के ऊपर जो सैटर्न ये एस्पेक्ट कर रहे हैं ना, एक प्रोसेस बनाएंगे जो आपको आगे जाके प्रमोशन देगी, कैरियर में राइज देगी, और यहाँ तक कि एक अच्छा खासा सैलरी इंक्रीमेंट भी वो ला सकती है। सैटर्न के वक्री पीरियड को आप हमेशा खराब मत समझिएगा। सैटर्न का वक्री पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही वो पीरियड है जिसमें आपके राजयोग और धनयोग एक्टिवेट होते हैं। यही वो पीरियड है जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज से रूबरू होते हैं, आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसको मोनेटाइज भी कर पाते हैं। और खासकर 4th हाउस में सैटर्न का वक्री पीरियड तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आदमी की मेंटल डेवलपमेंट के लिए। उसके फियर्स के अराउंड सैटर्न आपको अवेयरनेस क्रिएट करता है, वो सॉल्यूशन लेके आता है। शुरुआत में दौड़ाता है, रुलाता है, लेकिन जो ये इसका लास्ट वक्री पीरियड होता है ना सैटर्न का, इसमें ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होता है। रियलाइजेशंस क्रिएट करता है, वो मैच्योरिटी लेके आता है। अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव की तलाश कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो इससे बढ़िया पीरियड तो देखिए आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता है। सैटर्न वक्री होते ही आपको नए तरीके से सोचने पे मजबूर कर देंगे। जो मेथड्स आपके लिए अब तक काम नहीं कर रहे थे, उनको छोड़ के अब आप नई तरकीबें अपनाने लग जाएंगे। और फॉर्चुनेटली ये होगा कि आपके पास सही टूल, सही एडवाइस और सही प्रकार के जो है ना लोग आसपास अवेलेबल रहेंगे, जो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे, सही राय भी देंगे। आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके सपोर्ट में खड़ा होने लगेगा। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको आपके वर्क स्पेस में मिलने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न जब अपने 3rd एस्पेक्ट से 6th हाउस के ऊपर देखते हैं तो बड़ी मेहनत होती है अपने वर्क स्पेस में लोगों के साथ जो है एडजस्टमेंट करने में। एनिमीज बन जाते हैं, पीठ पीछे लोग बातें करने लगते हैं, गॉसिप्स बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा आपने महसूस भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। इससे क्या होता है ना, आपका मनोबल टूटने लग जाता है। 4th हाउस वैसे भी मनोबल का ही होता है। एक कॉन्फिडेंस जो है आपका खत्म सा होने लग जाता है, जीवन का रस चला जाता है। एक्चुअली जब सैटर्न 4th हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, वो जॉय वाला फैक्टर, वो जीवन का रस, वो गायब हो जाता है। सैटर्न 4th और 12th हाउस में ऐसी स्टेट क्रिएट करते हैं, वो माइंड को इस प्रकार से जो है ना इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। एक वैराग्य सा क्रिएट होने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आपको आदत भी पड़ जाती है। और लॉन्ग टर्म में ये जो वैराग्य होता है, ये जो डिसोसिएशन होता है, ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो आपने अब तक पीछे जो नेगेटिविटी देखी थी, जो डिसोसिएशन अपने लोगों के साथ देखा था, अपने माहौल के साथ देखा था, उसका फायदा अब आपको मिलेगा। सैटर्न अब इस वक्री पीरियड में आपको अच्छे से रिवॉर्ड भी करने वाले हैं। पास में आपने जो मेहनत करी थी, जो इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट हुए थे, जो आपने सफरिंग करी थी, उसके अराउंड सैटर्न अब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे। इवन तो आपकी महादशा और अंतरदशा के ऊपर बहुत कुछ मैटर करने जा रहा है। आपको किस समय में प्रमोशन मिलेगा, किस समय में आपका रिलोकेशन होगा, या आपकी महादशा और अंतरदशा ही डिसाइड करेगी। सैटर्न की रूलरशिप आपके हॉरोस्कोप में 2 इंपॉर्टेंट हाउसेज के ऊपर आती है, 2nd हाउस और 3rd हाउस। 2nd हाउस आपकी इनकम का होता है, सेविंग का होता है, फैमिली का होता है। 3rd हाउस आपके करेज का होता है।
तो अगर आप रूलरशिप के हिसाब से देखें तो सैटर्न काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। और फोर्थ हाउस भी हॉरोस्कोप का काफ़ी सिग्निफिकेंट हाउस होता है। ये वो हाउस है जो मेंटल स्टेट को तो दिखाता है, सेम टाइम आपकी डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, उसको भी कंट्रोल करता है, या आपके जो है ना लग्जरी का जो फैक्टर है वो भी दिखाता है। आप किस तरह की गाड़ी में घूमते हैं, किस प्रकार का आपका घर है, ये सब फोर्थ हाउस ही डिसाइड करता है। तो सैटर्न एज अ सेकंड हाउस लॉर्ड जब फोर्थ हाउस के ऊपर आया ना, तो फाइनेंसेस के अराउंड कुछ डेवलपमेंट तो देखिए होने जा रहे हैं। एक लोन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए हो सकता है, घर खरीदने के लिए हो सकता है, या किसी एक इंपॉर्टेंट काम के लिए हो सकता है। और इस बार सैटर्न जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कराएंगे, जो भी आपसे डीलिंग्स करवाएंगे, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आगे जाके देगी। अगर आप अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो आपकी स्किल को अपग्रेड करे, तो उसके लिए सैटर्न का वक्री पीरियड सबसे बेस्ट है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो यही वो समय है। देखिए आजकल वैसे भी दुनिया बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हम सभी को जो है समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत हो रही है। तो अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी स्किल को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सैटर्न के वक्री पीरियड को जरा टारगेट कीजिएगा। जुपिटर भी आपके 8th हाउस ऑफ रिसर्च में, एनालिटिकल थिंकिंग में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता ना इस बार बड़ी यूनिक हो रखी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप देखिए अभी कर रहे हैं। राहु भी आपके 5th हाउस में चल रहे हैं, जो एक्सपोजर का होता है, प्लानिंग्स का होता है, और विजडम को भी हम आपके 5th हाउस से ही देखते हैं। तो जो ये सारे प्लैनेट है ना, ये ऐसे हाउसेस में बैठे हुए हैं जो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज शुरू होने जा रहा है, और सैटर्न का वक्री पीरियड वहां पे जो है मेन रोल प्ले करेगा। वर्क स्पेस में अब तक आपके जो इश्यूज चल रहे थे अपने सीनियर्स के साथ, पास में जो आपके वाद विवाद हुए थे, आपकी कैपेबिलिटी को जो अंडर एस्टिमेट किया था, आपको डिनाई किया गया था, आपको वो प्रमोशन नहीं दिया गया था, तो इस बार सैटर्न के वक्री पीरियड में आपकी वो शिकायतें दूर हो जाएगी। जी हाँ, सीनियर्स आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने जा रहे हैं। एक अच्छा संबंध आपका अपने वर्क कोवर्कर्स के साथ भी जो है क्रिएट होगा। काम में भी आपका मन लगेगा, और इस बार पहले से जो बोलते हैं ना जॉय फैक्टर है, जो खुशी वाला फैक्टर है, वो इंक्रीज होगा। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ये भी एक प्रोसेस होगी, लेकिन आपको देखिए फर्क तो जरूर नजर आएगा। अपनी प्रोडक्टिविटी के अराउंड भी आपको दिखेगा कि पहले से बेहतर आप काम कर रहे हैं, आपका आउटपुट बेहतर हो रहा है, फोकस आपका शार्प हो रहा है। तो इस बार का जो वक्री पीरियड है उसको बिल्कुल नेगेटिव मत समझिएगा। सैटर्न ये लास्ट बार मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। प्रॉपर वक्री पीरियड शनि का मीन राशि में यही है। इसके बाद देखिए 28 से 30 साल बाद ये दोबारा पीरियड आएगा, तो इसकी सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हैं। अगर आप घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक नई गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया आप लोन लेने वाले हैं, और वो लोन बहुत ही पॉजिटिव एक बोलते हैं ना इंटेंशंस के साथ हो। अब हम अगर आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स और आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो सैटर्न यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, और नई नई चीज़ें आपको दिलवाने भी वाला है। अगर इनहेरिटेंस का कोई मामला लंबित है, या आपकी कोई आकांक्षाएं हैं या अपेक्षा है कि मुझे कहीं से इनहेरिटेंस मिलेगी, पेरेंट्स के द्वारा भी हो सकता है या इन लॉज के द्वारा भी हो सकता है, तो यही वो पीरियड है। इसी पीरियड में आपके नाम पे प्रॉपर्टी होते हुए दिखाई दे रही है। गुरु 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, बहुत ही अच्छा समय होता है प्रॉपर्टी अर्जित करने के लिए। और राहु जो आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, जो मंगल के नक्षत्र में आने जा रहे हैं, मंगल जो भूमिपुत्र रियल एस्टेट के कारक है, वो भी एक ना कैटलिस्ट का काम करेंगे, एक एम्पलीफायर का काम करेंगे। आपको वो सोच समझ और चपलता देंगे, जिसकी हेल्प से आपके काम इजीली होने लग जाएंगे। कब क्या बोलना है, कौन सा फैसला लेना है, किसके साथ एसोसिएशन करना है, ये वैसे भी राहु आपको अच्छे से अभी सिखा रहे हैं। सैटर्न क्या है ना 4th हाउस में, वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आपका नेटवर्थ बढ़ाने वाले हैं सैटर्न इस बार। देखिए जब भी हम इन प्लैनेट्स के प्रिडिक्शंस करते हैं ना, हम अकेले उस प्लैनेट को रीड नहीं करते हैं। खासकर मेजर प्लैनेट्स के टाइम पे हमें अदर मेजर प्लैनेट्स पे भी नजर डालनी होती है। जब आप सैटर्न के प्रिडिक्शंस करेंगे तो गुरु पे भी नज़र रखिएगा, जब गुरु के प्रिडिक्शंस करते हैं तो सैटर्न पे भी नज़र रखिएगा। और इन दोनों का जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम डबल ट्रांजिट थ्योरी बोलते हैं, जो इस बार आपके 4th हाउस के ऊपर हो रही है, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो काफ़ी कुछ होने जा रहा है इस बार आपके 4th हाउस की सिग्निफिकेशंस के अराउंड। और 4th हाउस आपके ना डोमेस्टिक ये पीस और हैप्पीनेस का भी होता है, मैरिज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम मैरिज के ओवरऑल जो बोलते हैं ना संरचना की बात करें, तो 2nd, 4th, 7th, 8th और 12th इसके जोड़ घटाव से मैरिज की प्रिडिक्शंस करी जाती है। इसमें 4th हाउस आई थिंक 7th के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि आपके घर का माहौल, घर में जो चिल्लम चिल्ली होती है, जो आपका घर में जो सुख संपत्ति या फिर जो शांति होती है, सब 4th हाउस से ही देखी जाती है। सैटर्न इस बार जो इश्यूज थे ना पास्ट में हुए थे, उनके अराउंड आपको मौका देगा। परिवारजनों के बीच में जो है ना एक संयोजन बन सकता है, एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपके स्पाउस का और आपके बीच में जो ये फिजिकल डिस्टेंस हुआ है, जो ये मेंटल जो है डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, उसके अराउंड सैटर्न आपको हेल्प करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज क्वालिटी इंप्रूव हो, तो सैटर्न यहाँ पे आपको मौका देंगे। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरा सेपरेशन हो जाए, मेरा डिवोर्स हो जाए, या ऑलरेडी कोर्ट में जो है आपका मामला चल रहा है, तो उसके अराउंड देखिए सैटर्न फाइनल रिजल्ट इस बार लेके आएंगे, क्योंकि सैटर्न के आसपास 6th हाउस और लीगल इशू पे भी चल रहा है। ये लास्ट सैटर्न का रेट्रोगेशन है, तो सैटर्न इस बार रिजल्ट डिलीवर करेंगे। और जो वो मैंने बात बोली थी ना कि आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है,
वो अनअर्नड इनकम मिल सकती है, वो एलिमनी मिल सकती है, उसके लिए जुपिटर 8th हाउस में वैसे भी काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैरिज का राउंड, फैमिली का राउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट इस बार होंगे। सैटर्न की रूलरशिप सेकंड हाउस ऑफ फैमिली के ऊपर भी पड़ती है। तब तक तो आप समझ गए होंगे कि सैटर्न यहाँ पे सिर्फ कैरियर ही नहीं, आपकी फैमिली को भी बहुत मेजर वे में इन्फ्लुएंस करने वाला है और इस बार के रिजल्ट्स पॉजिटिव ही होंगे। आपके भाग्य में जो लिखा है ना, इस बार आपको मिलके ही रहेगा। और हेल्थ का राउंड भी सैटर्न का ये वक्री पीरियड बड़ा ही सिग्निफिकेंट रहेगा, क्योंकि 4th हाउस से आपकी मेंटल हेल्थ देखी जाती है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। तो सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर भी पड़ा, जो आपकी फिजिकल हेल्थ को दिखाता है। आप कैसा दिखते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें 1st हाउस मेजर रोल प्ले करता है। अब सैटर्न देखिए, ऑफकोर्स जब वक्री होंगे तो कुछ नई प्रोसेसेस क्रिएट करेंगे, आपका स्टाइलिंग चेंज कर देंगे। अब आप वर्क करने वाले अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी, अब आप वर्क करने वाले अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी और अपने स्टाइल के ऊपर भी। इस बार नई पर्सनैलिटी जरा आपकी बाहर निकल के आने जा रही है। यहाँ पे गुरु भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में वो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। तो जो भी आपका नया सेल्फ निकल के आएगा ना, ये बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और ईजिली लोगों को अपनी तरफ खींचेगा भी। राहु ऑलरेडी आपके 5th हाउस में चल रहे हैं, जो काफ़ी फायदेमंद होता है पर्सनैलिटी के अराउंड। सैटर्न वैसा ही कुछ इम्पैक्ट आपके लिए क्रिएट करेंगे। अगर हम 5th हाउस की बात यहाँ पे कर ही रहे हैं राहु की, तो आपके जरा लव अफेयर की भी बात कर ही लेते हैं। देखिए 5th हाउस लव अफेयर का होता है। राहु वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, किसी दूसरी जाति के इंडिविजुअल के साथ या किसी दूसरे देश के इंडिविजुअल के साथ या किसी दूसरे कल्चर के साथ आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको अच्छा भी लगने लगता है, उस इंडिविजुअल के साथ आप एक जो बोलते हैं ना, एक इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ में अभी ऐसे कुछ एंगल चल रहे हैं, तो सैटर्न का ये वक्री पीरियड उसमें सफलताएं लेके आएगा। आपका रिलेशनशिप शायद कंफर्म हो जाए। अगर आपको मैरिज पार्टनर की तलाश है या फिर आपकी काफ़ी समय से शादी नहीं हो रही थी, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न रेट्रोग्रेड है ना, तो यही वो पीरियड है जिसमें आपको रिश्ता मिलेगा। जी हाँ, जो लोग अनमैरिड हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड के कारण, उनको जनरली रिश्ता तभी मिलता है जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं। तो वो समय आ गया है जब आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे अक्टूबर का महीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस के ऊपर आ जाएंगे, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए गुरु जो बोलते हैं ना, हस्बैंड का कारक होता है। इवन मेल्स के लिए भी ये ट्रांजिट इंपॉर्टेंट रहेगा शादी कराने के अराउंड, लेकिन फीमेल्स को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब वापस आते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। देखिए, अगर आपको पास में कोई फिजिकल इश्यूज हुए थे, कोई इंजरीज हुई थी, तो उसके अराउंड सैटर्न अब आपको बहुत अच्छी रिकवरी देने जा रहे हैं। आपकी जो कद काठी है उसको वो और मजबूत करेंगे, यानी कि अब आप एक्सरसाइजेस के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे। यहाँ पे राहु भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि राहु नक्षत्र चेंज करके मंगल के ही नक्षत्र में आएंगे 11 अगस्त को। तो आपका इंटरेस्ट जागेगा एक्सरसाइजेस करने के ऊपर, आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर। इस बार ये होगा ना, आपकी बॉडी जल्दी रिजल्ट देनी शुरू कर देगी। जो वो गेन्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी जल्दी शो करेगी। सैटर्न ने आपकी जो बोलते हैं ना ग्रोथ को अभी रोक सा दिया था, उसमें आपकी जो फिजिकल ग्रोथ थी वो भी रुकी हुई थी। और ये वाला कॉन्सेप्ट ना बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, खासकर जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं। अगर उनके 4th हाउस में सैटर्न चल रहा है तो ग्रोथ कुछ समय के लिए रुक सी जाती है, लेकिन सैटर्न अब उस रुकावट को दूर करने जा रहे हैं। वक्री पीरियड में ऐसी प्रोसेस क्रिएट करेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग देंगे, वो मेथड्स लेके आएंगे जिससे आपकी ग्रोथ और बेटर होगी। तो इस बार के वक्री पीरियड को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। वन ऑफ द रेयरेस्ट वक्री पीरियड होने जा रहा है आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए। अब रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में देखिए, आप ये कर सकते हैं कि अपने गुरु को मजबूत कीजिए। जी हाँ, गुरु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ रहा है। गुरु को बलशाली करने के लिए आप अपने इंडेक्स फिंगर में एक पुखराज धारण कर सकते हैं, ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। सावन शुरू होने वाला है, सावन के भी व्रत और उपवास आप कर सकते हैं। एक प्रकार की साधना में आपको अब जुड़ना होगा। गुरु बोलते हैं ना 8th हाउस में यही आपसे डिमांड कर रहे हैं। साधना करेंगे तो बहुत अच्छा लाइफ में परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ढैया का पीरियड, 7.5 अष्टम शनि, ये सब साधना डिमांड करते हैं। साधना से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, एक नई अवेयरनेस क्रिएट होती है, आप उस लाइफ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जो आप अपने लिए इमेजिन करते हैं। तो साधना जरूर कीजिएगा जब ये सैटर्न वक्री होते हैं। और सावन से अच्छा महीना आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। ये कितना अच्छा कॉन्सिडेंस है कि जैसे सैटर्न वक्री हो रहा है उसके बाद सावन की भी शुरुआत हो रही है। और पर्सनलाइज रेमेडी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका हॉरोस्कोप एनालिसिस किया जाएगा, आपको पर्सनल जो है ना रेमेडीज बताई जाएंगी। डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे सैटर्न का वक्री पीरियड रियलिटी में आपको इन्फ्लुएंस करने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। 4th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है या फिर केतु बैठा हुआ है, तो देखिए सैटर्न का वक्री पीरियड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। स्पाइन के इश्यूज क्रिएट कर देता है, नेक पेन दे देता है, या वो गठिया वाला दर्द दे देता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट के ऊपर, कहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, आपकी क्या दशा क्या अंतरदशा चल रही है। अब बहुत ही जल्द मैं नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो रहेगी राहु के अराउंड। राहु का जो नक्षत्र बदलने जा रहा है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सैटर्न का वक्री पीरियड 4th हाउस में आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे। पुरानी जो आपकी शिकायतें थी वो अब दूर है। बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आने जा रही है। सैटर्न का जो हार्ड जो ढैया पीरियड होता है ना, वो ऑलमोस्ट ओवर होने जा रहा है इस वक्री पीरियड के
बाद आप एक नए फेज में एंटर करेंगे जिसमें सैटर्न के फोर्थ हाउस के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इवन तो इंटरनेट में काफी नेगेटिव बातें करी गई है, हर कोई ये कह रहा है कि सैटर्न का वक्री पीरियड आपको अनेक प्रकार के इश्यूज क्रिएट करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इश्यूज नहीं आएंगे, मेंटली तो सैटर्न थोड़ा बहुत जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी फील कराते हैं, लेकिन आपके आसपास ना पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं, एक होप सी आपको मिलने लग जाती है, प्रॉफिट्स आपको होने लगते हैं, लोगों से जो बोलते हैं ना एक अच्छा फीडबैक मिलने लगता है, डोपामिन के हिट्स भी आपको मिलने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं। तो इसलिए इस पीरियड को बिल्कुल भी नेगेटिव मत समझिएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सैटर्न रेट्रोग्रेशन के बोलते हैं ना उसके अंदर एंटर करना। मैं आशा करता हूं कि सैटर्न का वक्री पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा जाए, आपको सेकंड और थर्ड हाउस के अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले, आपका फोकस बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, सेविंग बढ़े। तो ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ, विचारों के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मकर राशि।